कहानी आज की। पैदा होने से पहले ही बच्चे का करियर डिसाइड हो जाता है। गोद में लेते ही किस पर जाएगा उसका फैसला भी तुरंत हो जाता है। सुकून से बचपन के दिन बिताने के बाद फिर जैसे ही 1 साल बीतता है, बच्चा कुछ नई चीज़ें सीखता है। तब अरमा भी सबके थोड़े थोड़े बदल से जाते हैं। रिश्तेदारों के फिर कुछ नए अतरंगी सजेशंस आते हैं जो शायद वो ना बन सके, अब वो बच्चे पर डाल देंगे। नादान जान है ना, तो उसे बार बार डांट देंगे। समय बीतने पर बच्चा स्कूल जाता है, कुछ दिन रोता है, फिर दोस्तों में घुल मिल जाता है। किताबों में ही समाई है ये दुनिया, क्लास में उसे यही सिखाया जाता है। माँ और पापा दोनों की जॉब ऐसी है कि बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन थमा दिया जाता है। अब बच्चा भी उसके बिना खाना नहीं खाता है और दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा हो जाता है। सिंगल चाइल्ड है तभी अपनी प्रॉब्लम्स को बांट नहीं पाता है और इस अकेलेपन को दूर करने अपने अंदर नए इंटरेस्ट जगाता है। पढ़ाई से ज़्यादा अब सपनों में कुछ और ही आता है। जब किसी से बोल नहीं पाता तो अकेले रोता और अपने कमरे में आंसू बहाता है। क्या रखा है इन सब पैशन में, पढ़ लो बेटा, पढ़ाई ही अभी फैशन में। रात भर यही सब सोचकर और अपने सपनों से मुंह मोड़कर अब वो पढ़ाई पर फोकस करता है। मार्क्स अच्छे नहीं आते हमेशा, इसी से दुखी होकर अंदर छुपे टैलेंट को यूं ही मारता रहता है। कितने अच्छे ऑप्शंस हो सकते थे, पर अब वही 9 to 5 वाली लाइफ को अपना फ्यूचर मान लेता है और गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बेस्ट है, यही खुद को बार बार समझा लेता है। आखिर में जब स्कूल ख़त्म होता है और उसका भ्रम टूटता है, 10वीं पास कर लो, फिर 12वीं में अच्छे नंबर ले आओ, आगे ज़िंदगी एकदम स्मूथ है। इस धोखे को अभी भी कंटिन्यू रखा जाता है। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में भूल जाया जाता है। जैसे तैसे वो कॉलेज में अपनी रेपुटेशन बनाता है, जितने पुराने गिले शिकवे थे उन्हें भी भूल जाता है। सब कुछ ट्राई करता है जो उसने डिसाइड किया था, पर यहाँ भी आखिर में उसे पढ़ना ही तो था। कॉलेज के इवेंट में उसकी किसी से नज़रें टकरा जाती हैं। दोस्त बहुत कम थे तो वो भी उसको एज अ फ्रेंड अपना लेती है। एक सही पार्टनर मिलती है जब उसे तो पढ़ाई भी उसकी सुहानी हो जाती है। बॉन्ड अच्छा बन गया था तो दिल भी उस पर आ जाता है। दोस्ती करके वो अकेला प्यार में फिसल जाता है। क्या करता बेचारा, जवाब में आखिर ना ही पाता है। उस एक ना से वो अंदर तक टूट जाता है। ना किसी से बोलता और ना अपने सारे शौक को छोड़ देता है। कुछ दिनों में कॉलेज से विदाई की बारी आती है तो सारे कॉन्टैक्ट्स लोगों से तोड़ देता है। अब मस्ती के सफ़र कॉलेज के बाद ख़त्म होता है। पीछे मुड़कर देखो तो दुख भी इसका अक्सर होता है। मैं जब पिता बनूंगा तो ऐसा नहीं होने दूंगा, यही बार बार सोचता है और अगले ही पल वो समय की नदी में बहुत आगे पहुंचता है। गलती फिर एक बार हुई कि उसने अपना सपना अपने बच्चे पर थोपने का प्रयास किया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है और उसका भी एक बच्चा हो गया है, तो अब जो उसने किया उस पर लिखा है कि गलती एक बार फिर हुई कि उसने अपना सपना अपने बच्चे पर थोपने का प्रयास किया। जब थक गया वो तो कुछ ना कह सका उससे, तब उसने इस बात का एहसास किया अब है नहीं वो कहीं दूर चला गया है। अकेलापन भी अंदर से अब खरोंच गया है। तो उसका बच्चा अब उसको छोड़ के चला गया है और वो बहुत दुखी है। तो इसी बात पर है कि कई बार गलतियां अनजाने में होती हैं, पर यह भी एक गलती है जो खुद को इतनी बड़ी सज़ा दे बैठा है। एक दिन वो लौट आएगा और उससे वो फिर से कह पाएगा, इसी उम्मीद में वो बैठा है और ये लाइन सोच रहा है कि अब ना होगी ये गलती, भरोसा रख। कुछ देर मेरे साथ बैठ और अपना सर इस सूने कंधे पर रख। अब ना होगी ये गलती, तू भरोसा रख। कुछ देर मेरे साथ बैठ और अपना सर इस सूने कंधे पर रख। कुछ देर हम फिर बैठकर बात कर पाएं। बाप बेटे का रिश्ता
बाप बेटे का रिश्ता एक बार फिर ज़िंदा हो जाए। और इसी उम्मीद में बैठता है और सोचता रहता है। एंड ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है।